और आप कुछ बोल रहे हो सर, आप म्यूट हो रखे हो। सर आप कुछ बोल रहे हैं क्या? सर सुनाई नहीं दे रहा। आवाज आ रही है सबको? गुड इवनिंग यस सर। सर, Yes, यस sir. सर। Good evening, गुड sir. इवनिंग सर। Yes, sir. Good Yes. evening. Good evening, Yes, sir. sir. ओके। तो हम लोगों ने ये थ्योरम किया था लास्ट क्लास में, पैरेललोग्राम ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल्स हैव इक्वल एरिया। ठीक है। यस सर। हाँ, ये एग्जांपल 2 देखो, एग्जांपल 2 करो। ये एग्जांपल है लेकिन आपको इसको रिजल्ट की तरह ही याद रखना है। ठीक है, इस एग्जांपल को रिजल्ट की तरह याद रखना है। सर प्रूवन। वेरी गुड। इसमें कह रहा है कि ट्राइंगल है, पैरेललोग्राम्स हैं, सेम बेस पे है एंड बिटवीन द सेम पैरेलल्स हैं, देन प्रूव दैट एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू हाफ ऑफ द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। तो इसका मतलब ये कहा जा रहा है आपसे, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है और कई बार यूज करना होगा आपको। तो अच्छे तरीके से बेटा सभी बच्चे इसको ध्यान से समझेंगे कि कोई भी बेस ले लो, मतलब बेस का मतलब है ए बी ले लो, चाहे बी सी या सी डी, जो आपको अच्छा लगे। जनरली हम लोग ए बी को लेते हैं बेस, तो ए बी बेस लेते हुए एक ट्राइंगल बनाना है। ठीक है, ए बी बेस लेते हुए एक ट्राइंगल बनाना है। तो मान लो ये ए पी बी है, तो हमें क्या प्रूव करना है? प्रूव ये करना है कि ए पी बी का एरिया, एरिया ए पी बी इज इक्वल टू हाफ ऑफ एरिया ए बी सी डी। ये हमें प्रूव करना है। तो ये कैसे प्रूव करेंगे बच्चों? थिंक। सर बताओ। हम्म कैसे करेंगे बेटा? सर बताओ। Sir. हाँ बताओ। सर सबसे पहले हम पी से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेते हैं ए बी पर, उसको पी एक्स नाम दे देते हैं। ओके। उसके बाद सर हमें पता है कि जो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम होता है वो होता है बेस इंटू करस्पॉन्डिंग ऑल्टीट्यूड। और यहाँ पे अगर हम्म हम देखें तो वो पी एक्स इंटू ए बी के बराबर है। अब हम एरिया हम्म ऑफ ए बी पी को देखते हैं, वो होगा हाफ इंटू बेस इंटू करस्पॉन्डिंग ऑल्टीट्यूड, यानी हाफ इंटू ए बी इंटू पी एक्स। अब सर ए बी इंटू पी एक्स को इक्वेशन 1 से यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर देंगे तो प्रूव हो जाएगा एरिया ऑफ ए बी बी इक्वल्स हाफ एरिया ऑफ ए बी सी डी। हाँ, कर सकते हैं, इस तरीके से भी कर सकते हैं। परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे पी से। तो देखो इसका प्रूफ क्या होगा कि एरिया ऑफ ट्राइंगल की बात करें, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी की बात करेंगे अगर हम, सॉरी ए पी सी की बात, ए पी बी की बात करेंगे, तो ये हो जाएगा हाफ इंटू ए बी इंटू पी क्यू। ठीक है। और एरिया ऑफ ए बी सी डी की बात करेंगे तो एरिया ऑफ ए बी सी डी क्या होता है? बेस इंटू हाइट। पैरेललोग्राम का एरिया क्या होता है बेटा? बेस इंटू हाइट। तो बेस क्या है इसमें? बेस आप अगर ए बी ले लेते हो, बेस को अगर आप ए बी ले लेते हो तो हाइट आपका पी क्यू ही होगा। ठीक है, क्योंकि इस बेस के ऊपर हाइट यही है, मतलब यहाँ से भी परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे ना, सपोज ये परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे डीएम, तो भी हाइट यही होगा, मतलब डीएम और पी क्यू इक्वल हो जाए। इनफैक्ट यहाँ पर आप पी क्यू मत लिखो, डीएम लिख दो। ठीक है, और फिर आप लिख दो यहाँ पर ए पी इंटू पी क्यू, बिकॉज डीएम इज इक्वल टू पी क्यू। डीएम और पी क्यू इक्वल होगा, क्यों? क्योंकि दो पैरेलल लाइंस के बीच में कितनी भी परपेंडिकुलर लाइंस ड्रॉ करेंगे सबकी लेंथ बराबर होती है। तो अगर पैरेलल लाइंस है, ये मान लो सपोज ये लाइन दोनों पैरेलल लाइंस है, तो इनके बीच में अगर हम परपेंडिकुलर लाइंस ड्रॉ करेंगे तो सभी परपेंडिकुलर लेंथ बराबर होते हैं। तो ये प्रूव हो गया, इस तरीके से देखा जाए तो प्रूव हो गया, क्योंकि एरिया ए बी सी डी ए बी इंटू पी क्यू आया और एरिया ए पी बी जो है वो ए बी इंटू पी क्यू
बाई 2 आया, ठीक है, हेंस एरिया APB इज इक्वल टू हाफ ऑफ एरिया ABCD। तो इस तरीके से ये प्रूव हो गया। समझ में आया सबको? यस सर हाफ कैसे प्रूफ हो गया? बेटा अभी अभी तो बोला मैंने कि एरिया APB है AB इंटू PQ। एरिया APB कितना है? AB इंटू PQ बाई 2। और एरिया ABCD क्या है? AB इंटू PQ। तो तुम्हें क्या लगता है क्या होगा? ये हाफ इंटू AB इंटू PQ है और ये AB इंटू PQ है, तो हाफ नहीं हुआ? ये एरिया हाफ नहीं हुआ? यस सर, समझ आ गया। ये यहां पर भी AB PQ है, AB PQ यहाँ भी है और AB PQ यहाँ भी है, लेकिन यहाँ पर 1/2 भी है साथ ही सर आ साथ। गया। एनसीईआरटी में देखोगे इसका सॉल्यूशन अलग तरीके से कन्ग्रुएंट बना करके किया हुआ है, तो वो भी आप लोग चाहो तो देख सकते हो, कर सकते हो। अब हम लोग एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। 1 मिनट। ये है, तो हमने क्या क्या सीखा है बच्चों कि सबसे पहली बात तो कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम की बात करें तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का फार्मूला क्या होता है? बेस इनटू हाइट, बेस इनटू करस्पॉन्डिंग हाइट। बेस इनटू करस्पॉन्डिंग हाइट। into corresponding height. ठीक है। और साथ ही साथ ये भी हमने सीखा थ्योरम कि एक ट्राइंगल, एक पैरेललोग्राम, दो पैरेललोग्राम्स ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल लाइंस है तो उनका एरिया इक्वल होता है। मतलब ABCD एक पैरेललोग्राम है और ABPQ भी एक पैरेललोग्राम है, तो इन दोनों पैरेललोग्राम्स का एरिया इक्वल होता है। और हमने ये भी सीखा कि ट्राइंगल्स एंड पैरेललोग्राम ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल्स have their area in the ratio 1:2। ट्राइंगल और पैरेललोग्राम का जो एरिया का रेशियो होगा सेम बेस पे बिटवीन द सेम पैरेलल्स, वो 1:2 हो जाएगा। तो अच्छा हाँ, इसमें एक इंटरेस्टिंग बात ये भी समझ में आना चाहिए तुम लोगों को। देखो जैसे अभी अभी जस्ट हमने जो क्वेश्चन किया था, अभी सेकंड नंबर जो क्वेश्चन एग्जांपल किया था, उसी को मैं दोबारा यहाँ पर फिर से एक बार दिखाता हूँ। हमने क्या प्रूव किया था बच्चों कि ये जो क्या आपने कुछ बताया, एक बार दोबारा रिपीट कर दीजिए। APB जो ट्राइंगल का एरिया है बेटा, APB ट्राइंगल का एरिया है, वो क्या हमने प्रूव किया था बच्चों अभी अभी? हाफ ऑफ एरिया ABCD। ABCD. सर हाफ ऑफ ये प्रूव किया। ABCD। यस, वेरी गुड। हाँ, तो अब मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। ये ट्राइंगल का एरिया हाफ है किसका? पूरे पैरेललोग्राम का। तो ये Yes, जो sir. दो छोटे छोटे ट्राइंगल्स हैं, इन दोनों को मिला करके जो एरिया होगा, इन वो दोनों हाफ ट्राइंगल्स का होगा. ये भी हाफ होगा। एक्स और सर वाई वो का दोनों जो को सम मिला होगा। के हाफ होगा। यस Yes, यस। sir. हाँ, ये मतलब कह सकते हैं आप यहाँ पर कि एरिया ABC और ADP DAP। प्लस एरिया PBC, ये भी क्या होगा? हाफ होगा किसके? ABCD के, एरिया ABC। ABCD। ठीक है। Yes, sir. और ऑब्वियसली हाफ ऑफ एरिया ABCD तो APB के बराबर है, तो इसको आप एरिया APB भी कह सकते हो। ये बात समझ में आई सबको? सब बराबर है। Yes, sir. सर APB का आपकी आवाज नहीं आ रही। एरिया APB जो है ये हाफ एरिया ABCD के इक्वल होगा, और साथ ही साथ ADP और PBC का सम जो है ना, वो भी APB के ही बराबर होगा। यस सर। Yes, sir. सर ये ट्रायंगल में होगा ना केस? ये बेटा ट्रायंगल चल रहा है अभी, क्या कर रहे हैं हम लोग बताओ? सर जब पैरेललोग्राम के अंदर ट्रायंगल होगा तभी होगा ना ये वाला, कि जो दो साइड्स में ट्रायंगल हाँ बने हैं वो उसके आधे हाँ, होंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ट्रायंगल में जब हम पैरेललोग्राम के अंदर जब ट्रायंगल बना देंगे ना, तब तब होगा ये वाला केस। अब देखो इसका एक्सरसाइज 9.2 का पहला क्वेश्चन देखो, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसको जल्दी जल्दी आप लोग कर दो सॉल्व। एक्सरसाइज 9.2 का फर्स्ट क्वेश्चन।
Sir, done. वेरी गुड. Sir, done. Sir, done. वेरी गुड. Sir, second वाला भी. ओके. फर्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि ABCD पैरेललोग्राम है, ये फिगर भी बना हुआ है, इसी का फिगर है, और AE परपेंडिकुलर है DC के ऊपर और CF परपेंडिकुलर है AD के ऊपर. AB की वैल्यू बच्चों 16 दी हुई है, तो AB 16 है तो DC भी 16 होगा, Yes, sir. और AE की वैल्यू Yes, sir. 8 है, और साथ ही साथ CF की वैल्यू 10 है. CF कौन सा है, ये लेंथ, CF 10 है. तो अब देखो, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम होता है, हमें पता है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम होता है बेस इनटू में करस्पॉन्डिंग हाइट, मतलब उस बेस के ऊपर परपेंडिकुलर होना चाहिए. तो कैसे परपेंडिकुलर बनाते हैं सबको पता है ना. देखो ये पैरेललोग्राम अगर ये है तो मान लो तुमने इसको बेस लिया है, ये जिसको मैंने डार्क कर दिया देख सकते हो, ये बेस लिया है तुमने, तो इसके ऊपर परपेंडिकुलर यूं बनेगा इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके का परपेंडिकुलर बनेगा. नहीं अगर तुम्हारा मन है यहाँ ना ले, हम यहाँ हम ना लें, कहीं दूसरा कोई बेस ले लें, मतलब सपोज ये बेस ले लेते हो तुम, इसको बेस ले लेते हो, इसको बेस लेते हो, तो इसके ऊपर ऑल्टीट्यूड कैसा होगा, इसके ऊपर ऑल्टीट्यूड होगा ये, तो ये फिर इसको तुम बेस लेते हो तो हाइट तुम्हें इसको लेना पड़ेगा. देख पा रहे हो ऐसे. या मान लो तुम्हारा मन है कि इसको बेस लें, तो इसके ऊपर हाइट कहाँ होगा, कैसा होगा, ये रहा हाइट, ये होगा H, और इसको जब बेस लोगे, ये B कैपिटल B लोगे तो कैपिटल H लेना पड़ेगा. तो यही बात है यहाँ पर, करस्पॉन्डिंग हाइट का मतलब यही होता है. अब ध्यान से देखो, तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम को हम दो तरीके से निकाल सकते हैं, ठीक है. DC इंटू में लिख सकते हैं AE, ठीक है, और दूसरी तरफ हम लिख सकते हैं AD इंटू में CF. AD into CF. हाँ. अब DC कितना है, 16 है, DC 16 है बिकॉज DC और AB तो इक्वल होंगे. Yes, sir. और AE कितना है बेटा, 8. 8 sir. और Yes, sir. AD कितना दिया हुआ है, AD पता करना है हमें, AD फाइंड करना है, और CF कितना दिया हुआ है, 10. 10. 10. सो AD Sir, कितना हो AD आ जाएगा, जाएगा 60. 12.8. सर यस 12. वेरी, हाँ बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही बात, 12.8 सेंटीमीटर. वेरी गुड, 12.8 सेंटीमीटर आंसर आ गया, यही आपका आंसर है. आई बात समझ में सबको. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो सेकंड पार्ट करते हैं अब इसका. सेकंड पार्ट सभी बच्चे करो, जो बच्चे कर चुके हैं वेरी गुड, Sir, done. जिन्होंने नहीं किया है वो बच्चे भी ट्राई करो. कई सारे बच्चे हैं, 35 स्टूडेंट्स हैं, नहीं 35 नहीं 32 के आसपास होंगे आई थिंक. आनंद, अर्णव ने कर लिया है, भूमिका, मानक ने मीटिंग ही छोड़ दिया, दीपशिखा, देवांश, देवेंद्र सिंह, हर्ष, जय, कविश चौधरी, कृष्णा, लव्य जैन, मनोज, मानस, अरसलन, साजिद, समीर, मोक्षिका, नमन, नंदिनी, पारस सिंघल कर रहे हो बेटा क्वेश्चन? आज तक तुम्हारी आवाज सुनाई नहीं दी कभी. करते हो क्वेश्चन, कर रहे हो बेटा, कर रहे हो क्वेश्चन? Yes. ओके. प्रणव, प्रथम, संचित, तुम लोग हो क्लास में कि नहीं हो? प्रणव, प्रथम, संचित, Yes, sir. प्रणव है. ओके. यस सर. कॉपी पे ट्राई करना है, सभी बच्चे कॉपी पे ट्राई करेंगे, ऐसे नहीं कि बस आंसर किसी तरीके Yes, से sir. बोल दिया.
सेकेंड पार्ट है ई एफ जी एच आर मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी डी। तो आप लोग कर ही लोगे इस तरीके से। ये देखो ये ए बी सी डी पैरेललोग्राम ड्रॉ कर दिया और उसके बाद ई है ना मिड पॉइंट्स, ई मिड पॉइंट ले लिया, फिर एफ मिड पॉइंट ले लिया, फिर जी, फिर एच। तो अब पूछा क्या है, ई एफ जी एच का एरिया कह रहा है, ई एफ जी एच का एरिया कह रहा है हाफ होगा। तो ये तो बहुत ही अच्छी बात है, बहुत ही अच्छी बात है ये, ठीक है। जी को ई से कैसे करेंगे? ज्वाइन जी ई, बताओ कैसे करेंगे। सर मैंने तो इसको ऐसे किया है, देखिए हमने वो लास्ट चैप्टर में एक ट्रेपेजियम वाला क्वेश्चन आया था जिसमें आपने बताया था कि जो दो साइड्स अगर पैरेलल हैं तो उनके बाकी दो साइड्स के मिड पॉइंट्स को अगर ज्वाइन करेंगे तो वो भी उन दोनों साइड्स के पैरेलल होंगे। तो सर इससे हम जीई को पैरेलल टू बीसी कर सकते हैं और एफएच को हम पैरेलल टू एबी और सीडी कर सकते हैं। उसके बाद जो 4 पैरेललोग्राम्स बनेंगे उनमें डायगोनल्स ये ऑलरेडी कंस्ट्रक्टेड है तो उनका एरिया हाफ हाफ हो जाएगा और फिर उन सबको हम ऐड करके ये बता देंगे कि एरिया ऑफ ईएफजीएच जो है वो सभी ट्रायंगल्स के एरिया के इक्वल के एरिया के बराबर है। वेरी गुड थिंकिंग, वेरी गुड थिंकिंग। लेकिन आपने ये बता दिया तो फिर मैं उस तरीके से नहीं, दूसरे तरीके से बच्चों को एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है। कि अगर इसको अभी एच को एफ से ज्वाइन कर देंगे तो होगा क्या कि टोटल ना 8 ट्राइंगल्स बन जाएंगे। अगर मान लो आपने इसको भी ज्वाइन कर दिया तो देखो छोटे छोटे ना 8 ट्राइंगल्स हैं, 8 ट्राइंगल्स, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। और वो सभी आपस में क्या हो जाएंगे बेटा, सबके सब आपस में कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। यस सर। उससे एरिया आ जाएगा, उससे एरिया आ जाएगा। लेकिन चलो एक तरीका और भी है करने का कि खाली जी को ई से ज्वाइन कर देते हैं, और जी को जब ई से ज्वाइन करेंगे तो क्योंकि जी मिड पॉइंट था और ई मिड पॉइंट था, ज्वाइन जी ई, तो क्या हो जाएगा बच्चों यहाँ पर ए ई जी डी एंड ई बी सी जी आर पैरेललोग्राम्स। बात समझ में आई सबको? पैरेललोग्राम क्यों होगा बेटा, क्योंकि मिड पॉइंट था तो डीजी तो आपको पता ही है डीजी जीसी के इक्वल होगा, और डीजी जीसी के इक्वल होगा, और ये एई जो है ये भी ईबी के इक्वल होगा, तो अल्टीमेटली सब बराबर हो जाएंगे। पैरेललोग्राम का मिड पॉइंट है ना, साइड का मिड पॉइंट है ना, यस सर। तो ये बराबर हो जाएंगे, तो पैरेललोग्राम बन जाएंगे, ये दोनों पैरेललोग्राम बन जाएंगे। सो जीईएच का दोनों इक्वल होंगे ना, इक्वल पैरेललोग्राम। हाँ बिल्कुल। तो जीईएच का जो एरिया है, एरिया जीईएच जो है वो हाफ ऑफ एरिया एईजीडी हो जाएगा, ठीक है। ट्राइंगल एंड पैरेललोग्राम ऑन सेम बेस, है ना। रीजन इसका ये लिखेंगे, ट्राइंगल एंड पैरेललोग्राम आर ऑन द सेम बेस। तो क्या होता है, ट्राइंगल का एरिया पैरेललोग्राम के एरिया का आधा होता है। तो आप ना ऐसे अपने गर्दन को थोड़ा सा लेफ्ट में झुका के देखो, गर्दन को लेफ्ट में झुका के देखो, तो फिर आपको दिखेगा इसमें कि ईजीएच का जो एरिया है या जीईएच का जो एरिया है वो एईजीडी पैरेललोग्राम के एरिया का आधा होगा, हाफ होगा। ये बात समझ में आई सबको? यस सर। यस सर। वेरी गुड। फिर अब इसके साथ साथ एक बात और देखेंगे हम, यही बात हम ये भी तो कह सकते हैं कि एरिया जीईएफ, एरिया जीईएफ किसके इक्वल होगा बेटा, हाफ ऑफ एरिया एबीसीजी। ईबीसीजी। वेरी गुड, ईबीसीजी, ईबीसीजी, ठीक है। सेम रीजन। सेम रीजन, इसका रीजन भी यही होगा कि ट्राइंगल एंड पैरेललोग्राम्स जब सेम बेस पे होते हैं एंड बिटवीन द सेम पैरेलल्स, एंड बिटवीन द सेम पैरेलल्स आल्सो, ये भी लिखना जरूरी था भाई, एंड बिटवीन सेम पैरेलल, ठीक है। तो उनके एरिया जो है वो 1:2 के रेशियो में होते हैं। तो ये आप इक्वेशन 2 इसको कह दो कि ये इक्वेशन 2 है। और आप इसके बाद क्या करेंगे, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ऐड कर देंगे, एलएचएस को एलएचएस से और आरएचएस को आरएचएस से। तो एलएचएस हमारा जीईएच है और जीईएफ है, तो क्या हो जाएगा बेटा, जब जीईएच में इसमें हम अगर ये वाला पोर्शन ऐड कर देंगे तो क्या बन जाएगा बेटा, FGH EFGH नहीं, EFGH। ये ईएफजीएच हो जाएगा और दूसरा एबीसीडी। हाँ, और ये जब ये ग्रीन वाले कलर से जो मैं कर रहा हूँ ना, यहाँ पर देखो ये ग्रीन वाला जो कलर से सर्कल किया है मैंने, इन दोनों को जब आप ऐड करोगे ना बच्चों, तो ये हो जाएगा हाफ ऑफ
एरिया ABCD। क्यों? क्योंकि जब इस पैरेललोग्राम्स को इन पैरेललोग्राम्स को AEGD और EBCG को जब ऐड करेंगे इन दो पैरेललोग्राम्स को तो पूरा पैरेललोग्राम आ जाएगा, और 1/2 तो दोनों में कॉमन है ही, तो कॉमन ले लेंगे। तो ये इस तरीके से क्वेश्चन प्रूव हो गया। सर ये वाला मैथड तो समझ आ गया। अभी आपने इससे पहले 8 ट्रायंगल्स डिवाइड करके वो वाला समझाया था, वो वाला भी बता दीजिए एक बार। उसमें 8 ट्राइंगल्स बन रहे थे बेटा, 8 ट्राइंगल्स बन रहे थे। ये ज्वाइन करेंगे ना तो 8 ट्राइंगल्स बनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। ये सभी आठों ट्राइंगल्स आपस में कन्ग्रुएंट होंगे, तो सबके एरिया बराबर हो जाएंगे। तो आपको 4 सर लेना है। लिए होंगे सर, कॉन्ग्रुएंट क्यों होंगे फिर? प्रूफ करना कन्ग्रुएंट तो होंगे ना। नहीं नहीं, सारे पैरेललोग्राम बन रहे हैं ना, ये छोटे छोटे सारे जो चार पैरेललोग्राम हो गया ना। एक पैरेललोग्राम को 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया ना। तुमने एक पैरेललोग्राम को ये अभी कितने, मान लो ये पहले से पैरेललोग्राम था तो हमने एक लाइन बीचों बीच मतलब मिड पॉइंट से ज्वाइन कर दिया, तो क्या हो जाएगा, दो इक्वल पैरेललोग्राम में डिवाइड हो जाएगा। यस सर। फिर एक बार और लाइन ड्रॉ कर दो बीचों बीच दूसरे साइड से, तो अब ये 4 पैरेललोग्राम में डिवाइड हो गया। तो छोटे छोटे ये जो 4 फिगर्स हैं ये क्या है, 4 पैरेललोग्राम्स है ना छोटे छोटे, और चारों पैरेललोग्राम्स आपस में कन्ग्रुएंट है। अब इसके बीच में अगर एक लाइन ड्रॉ कर देंगे तो भी क्या हो जाएगा, सॉरी इधर से ड्रॉ करना था, तो क्या होगा, इधर से अगर ड्रॉ करेंगे तो इसमें डायगोनल ड्रॉ करते हैं तो ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल भी तो कन्ग्रुएंट होंगे ना। यस सर। ऐसे ये वाला और ये वाला भी कन्ग्रुएंट होगा, तो इस तरीके से करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, 3rd नंबर। सभी बच्चे कॉपी में पहले फिगर ड्रॉ करेंगे और फिर क्वेश्चन को समझेंगे क्या उसमें फाइंड करने के लिए कहा गया है और सॉल्व करेंगे पूरे प्रॉपर्ली। ऐसे नहीं कि बस किसी तरीके से बच के निकल ले, पूरी ताकत लगाएंगे, पूरे अच्छे तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जैसे एग्जाम में लिखते हैं। सर डन। ओके Sir, done. वेरी गुड। Sir, done. Done, sir. गुड, वेरी गुड। ABCD एक पैरेललोग्राम दिया हुआ है, तो ये देखो ड्रॉ कर दिया ABCD पैरेललोग्राम, और इसमें लिखा हुआ है कि DC के ऊपर P है। DC के ऊपर कहीं पर पॉइंट P है, बीच में नहीं है, कहीं पर भी है ये, और AD के ऊपर एक दूसरा पॉइंट है, कहीं पर भी हो सकता है Q। तो APB का एरिया कह रहा है प्रूव करने के लिए, APB का एरिया, APB का एरिया आपसे कहा जा रहा है BQC के, ठीक है, इस तरीके से। तो ये अच्छी बात है, वेरी गुड, बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये। सॉल्यूशन में हम ये लिखेंगे कि एरिया APB जो है ये इक्वल हो जाएगा हाफ ऑफ एरिया ABCD. रीजन क्या लिखेंगे, ट्राइंगल एंड पैरेललोग्राम Parallelogram on the same base and between the same parallels. between the same parallel. on the same base and between the same parallels। आंसर सेम दूसरे के लिए लिखेंगे। बिल्कुल। सब्स्टिट्यूट कर। Also area BQC is equal to half of ABCD। सेम रीजन होगा यहाँ पर, ठीक है, ये सेम रीजन होगा।
और हम यहाँ से कंक्लूजन ये निकाल सकते हैं क्योंकि दोनों के दोनों 1/2 ABCD के इक्वल है, ये भी 1/2 ABCD है, ये 1/2 ABCD है, तो एरिया APB इक्वल हो जाएगा बच्चों एरिया BQC के। यही प्रूव हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, 4th नंबर। Sir, done. Sir, done. वेरी गुड। देखो इसमें हिंट भी दिया हुआ है आपको। Yes, sir. प्लीज वेट से 2 मिनट। सर डन। वेरी गुड। ड्रॉ लाइन L पैरेलल टू AB। ठीक है, L को हम क्या करेंगे? वेरी गुड। L को क्या करेंगे हम? AB के पैरेलल लाइन ड्रॉ कर देंगे। तो अब इसमें आप देख ही सकते हो कि इनफैक्ट ये L ड्रॉ करना मेरे ख्याल से अच्छा नहीं है, इसमें हम ऐसा करते हैं कि MN ले लेते हैं, MN ड्रॉ पैरेलल टू, ले लेते हैं ना, QPR। MN ड्रॉ कर देते हैं, L की जगह पे MN कह देते हैं, ड्रॉ MN पैरेलल टू AB। ठीक है, तो होगा क्या इससे अच्छी इससे इससे क्या फायदा होगा कि अब हमारे पास AMNB एंड तो पैरेललोग्राम आ जाएंगे। पैरेललोग्राम हो जाएंगे। हाँ, ये दोनों जो है ना ये पैरेललोग्राम्स हैं, ये सर दो रीजन, पैरेललोग्राम्स हैं। सर रीजन होगा ऑपोजिट साइड पैरेलल है। यस, तो जब MN दो पैरेलल, साइड के बीच में एक और पैरेलल बनती है तो तीनों साइड पैरेलल हो जाती है एक दूसरे से। बिल्कुल। तो अब देखो ध्यान से कि एरिया APB की बात करें तो एरिया APB क्या होगा? 1/2 ऑफ एरिया AMNB। और इसका रीजन क्या? ट्राइंगल एंड Triangle and parallelogram on same base and between same parallel. on same base and between same parallel. on the same base and तो between दूसरे same parallels। एरिया ऑफ ओके, डी और ऐसे ही एरिया PCD भी निकालेंगे तो वो क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ हाफ एरिया ऑफ MNCD MDCN। हाँ, सेम रीजन होगा, इसका भी रीजन सेम होगा। और फिर इन दोनों को ऐड कर देंगे, इनको ऐड कर देंगे। तो सर ये ABCD बना देगा। यस, एरिया APB प्लस एरिया PCD जो है ये हाफ ऑफ इन दोनों का सम, इसका और इसका सम हो जाएगा। तो इन दोनों को ऐड करोगे ना, AMNB को और DCNM को, तो फिगर में आप देखो तो ये ABCD बन जाता है। ABCD हो जाएगा सर। यस ऐसे ही सर, सर फर्स्ट पार्ट भी हो जाएगा। यस,
ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट इस तरीके से प्रूव हो गया। फिर ठीक है, सेकंड पार्ट के लिए एक और पैरेलल ड्रॉ कर लेते हैं यस, सेकंड वर्टिकल। पार्ट के लिए क्या करना पड़ेगा, सेकंड पार्ट के लिए हमें एक और लाइन ड्रॉ करना पड़ेगा इस तरीके से, जैसे कि ये बीसी के पैरेलल ड्रॉ करना पड़ेगा। ठीक है, ये फिर देखो, इसको क्यों हाँ क्या करें, क्यू आर ले लेते हैं इसको। ठीक है, इसको क्यू और आर ले लेते हैं। तो अब हमने क्या किया यहाँ पर, फिर से सेकंड पार्ट के लिए, सेकंड पार्ट को मैं यहाँ पर सॉल्व कर रहा हूँ इसके साइड में। सेकंड पार्ट में फिर से क्या करेंगे, ड्रॉ क्यू आर पैरेलल टू ए डी, तो ऑब्वियसली वो बीसी के भी पैरेलल हो जाएगा। तो हमारे पास यहाँ से ए क्यू आर डी एंड बी क्यू आर सी आर PQR पैरेललोग्राम्स, ये पैरेललोग्राम्स बन जाएंगे। और फिर से आप क्या करोगे, एरिया एपीडी को आप लिख सकते हो हाफ ऑफ, is equal to half AQRD। यस AQRD लिख सकते हो। ठीक है, रीजन इसका यही लिखेंगे। ठीक है, ये रीजन जो है ना, यही रीजन यहाँ पर कॉपी पेस्ट कर देना आप। नो और एरिया BCP अगर बात करें तो ये भी क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ AQRD, AQRD नहीं होगा सॉरी, और AQRD, सर BQRC हाँ एरिया हाफ सर ऑफ आर क्यू PQRC। BCRQ। ठीक है, रीजन इसका लिख दोगे आप। और फिर इसके बाद एरिया APD जो है और एरिया BCD का जो सम होगा बच्चों, BCP का जो सम होगा वो हाफ ऑफ एरिया ABCD हो जाएगा। OBCD हो जाएगा। ठीक है, और इक्वेशन 1 और 2, इसको इक्वेशन 1 इसको इक्वेशन 2 नाम दे देते हैं, फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 यहाँ के बाद लिख देंगे, इसके बाद हम लिख देंगे यहाँ पर फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन है ना, फर्स्ट और सेकंड, ये रहा ना फर्स्ट इक्वेशन, ये है फर्स्ट इक्वेशन, जो पहला रिजल्ट है उसको फर्स्ट इक्वेशन नाम दे दिया, पहला पार्ट जो था ये। और सेकंड जो अभी हमने प्रूव किया है वो ये, इन दोनों से हम कह सकते हैं कि एरिया एपीडी, मतलब जो ये है, ये रिजल्ट है ना, एपीडी प्लस पीबीसी इज इक्वल टू एरिया एपीबी, क्योंकि दोनों के दोनों किसके इक्वल है, हाफ एबीसीडी के, ये भी और ये भी हाफ एबीसीडी के इक्वल है। ठीक है, तो हो क्या जाएगा यहाँ से कि ये वाला पार्ट जो है इसके इक्वल आ जाएगा। यहाँ के बाद आप चाहो तो यहाँ पर लिख सकते हो थोड़ा सा, ये देखो जगह कम पड़ गया, लेकिन मैं एक काम करता हूँ, इसको इधर की तरफ ले आता हूँ। तो हम इक्वेशन 1 एंड 2 यहाँ पे, इसके बाद यहाँ पर लिख रहा हूँ मैं, ये इक्वल टू यही चीज कॉपी पेस्ट करनी है, यही चीज, तो लो कॉपी पेस्ट कर दिया, हो गया, यही प्रूव करना था सेकंड पार्ट में, तो ये प्रूव हो गया। ठीक है, आई बात समझ में सबको, किसी को कोई कंफ्यूजन? नो सर नो सर 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 वैसे इस सर, क्वेश्चन को हमारा बिना इंट्रोड्यूस किए भी किया जा सकता था। यस सर, सेकंड पैरेलल लाइन बनाए बिना। नहीं सर, बिना सर, किसी पैरेलल लाइन बनाए भी इसको करा जा सकता था। कैसे? सर पी के थ्रू हम परपेंडिकुलर्स बना देते हैं ना ए बी और सी डी पे, उसके बाद फिर हम एरिया ऑफ ए बी प्लस एरिया ऑफ डी बी सी जब करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली हाफ एरिया ऑफ ए बी सी डी आ जाएगा। वो तो वो एक ही बात हो गई, वो तो तुमने उसमें हाफ इंटू बेस इंटू हाइट का फार्मूला लगा दिया उससे, तो उससे कोई हाँ हाँ ठीक है, वो भी तरीका सही है, कुछ गलत थोड़ी है उसमें, सही है, कर सकते हैं, वैसे भी कर सकते हैं। सर जो हमारा सेकंड पार्ट हमने किया था हाँ सर, उसको एक और तरीके से तो कर सकते हैं, जैसे एरिया ए पी बी प्लस एरिया पी सी डी हाफ ऑफ ए बी सी डी है, तो सर हमारा एरिया ए बी सी डी माइनस एरिया ए पी बी प्लस एरिया पी सी डी हमारा हाफ ऑफ ए बी सी डी आ जाएगा, क्योंकि सर 1 माइनस 1/2 इज हाफ। तो सर बिल्कुल बाकी जो हमारा एरिया बचेगा वो सर हमारा एपीडी और पीबीसी आएगा, तो सर वो भी हाफ ऑफ एरिया एबीसीडी हो जाएगा। तो बिल्कुल आपस में सर इक्वल दिखा देंगे फिर। हाँ कर सकते हैं, बिल्कुल वैसे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, सही था वो, सही कहा तुमने। नेक्स्ट क्वेश्चन करो। सर ये वाला तो हो गया। सर डन। सर डन। सर डन।
ओके ये मेरे ख्याल से बहुत ही आसान है, पहले का क्वेश्चन का तो सीधा सीधा आंसर लिख देंगे। सर दोनों थ्योरम से ही हो जाएंगे। यस सर यस सर, दोनों थ्योरम से हो जाएंगे। यस क्योंकि पैरेललोग्राम से ये दोनों, तो इसका रीजन ये इक्वल ही होगा, पैरेललोग्राम्स ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल्स, पैरेललोग्राम्स ऑन द सेम बेस and between the same parallels। तो सेकेंड पार्ट का आंसर हो जाएगा एरिया ए एक्स है, ए एक्स एस इज इक्वल टू हाफ ऑफ, ये होगा क्या, हाफ ऑफ ए एस आर बी, ए एस आर बी को फॉलो है, ठीक है, ट्राइंगल एंड पैरेललोग्राम ऑन द सेम बेस ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल्स। यस सर, और ARS PQRS के इक्वल है। यस सर, और ASR भी मतलब PQRS के इक्वल है। बिल्कुल Yes. श्योर है। तो ए एक्स जो है ये क्या हो जाएगा बेटा, ए एस आर बी है ना, ए एस आर बी है, तो ए एस आर बी तो इक्वल था किसके, पी क्यू आर एस के, तो हाफ ऑफ एरिया पी क्यू आर एस। यस, हेंस प्रूव्ड। तो ये आसान क्वेश्चन था इसमें। आया सबको समझ में, किसी को कोई कंफ्यूजन? नो सर, नो नो सर, नो कंफ्यूजन। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये क्वेश्चन करो, 6th क्वेश्चन। सर डन। सर डन। ओके सर डन। a Sir, form done. having a field in the form of parallelogram PQRS। She took up any point A on RS, any point A on RS and joined it to point P and Q। P और Q से ज्वाइन कर दिया, चलो उसका पैरेललोग्राम के शेप में। हाँ, in how many parts the field is divided? 3 parts। सर 3 parts and all are triangles। Yes Yes, sir। Yes, sir। divided जब प्रपोर्शन की बात आएगी तो अभी हमने सीखा कि ये जो दो ट्रायंगल्स होते हैं ये भी हाफ होते हैं, तो इस वजह से बी तो उधर की और इधर triangular regions। फिर क्या लिखा है, व्हाट आर द शेप्स ऑफ दिस पार्ट्स, तो लिख दिया ट्रायंगुलर रीजन, लिख दिया तो क्लियर ही हो गया, 3 पार्ट में है ना। Sir, triangle। Yes sir। द फार्मर वांट्स टू sow So wheat and pulses in equal portion of field separately। सर wheat and pulses 2 है, हाँ ठीक है, तो सर एस यहाँ पी ए आर क्यू कंबाइनली हाफ बनाएंगे एंड ए पी क्यू सर एक हाफ। कंबाइनली हाफ बना लेंगे और APAQ इसमें वो भी डिवाइड। यस सर, एक क्रॉप को वो 2 फील्ड्स में ग्रो कर लेगी। यस, क्या होगा कि APQ ट्रायंगुलर रीजन जो है इसमें उसको व्हीट को जो है शो कर देना चाहिए एंड पल्सेस को PSA और AQR में कर देना। एच पी ए और ए आर क्यू में। यस सर। यस PSA and AQR। SAP एंड ARQ। तो ये थोड़ा सा कह सकते हैं इसमें कैलकुलेशन कुछ नहीं था, आपको खाली ये लिखना पड़ेगा, एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि उसको क्या क्या करना चाहिए। ठीक है, सबसे पहली बात 3 ट्रायंगुलर पार्ट में डिवाइड हो जाएगा और एक वाले के लिए भी रीजन देना पड़ेगा क्या, लास्ट वाले के लिए कि एस ए पी एंड ए आर क्यू कंबाइनली हाफ बनाएंगे, इसको प्रूव करके दिखाना पड़ेगा। नहीं दिखाना पड़ेगा।
ठीक है बच्चों, अब हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक करते हैं। आई थिंक लास्ट टॉपिक है ये, इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। इसमें कहा जा रहा है आपसे कि देखो अभी तक हमने क्या किया था, पैरेललोग्राम्स ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल्स, और फिर पैरेललोग्राम एंड ट्रायंगल्स ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल्स, और अब हम करेंगे ट्रायंगल्स ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल्स। मतलब दो ट्रायंगल्स अगर आपको बनाने हैं, जैसा कि आप इस फिगर में देख ही पा रहे होगे कि ये जो दो ट्रायंगल्स आपको दिख रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, एक ये दो ट्रायंगल्स हैं इसमें जिनका बेस कॉमन बेस है बीसी कॉमन बेस है, और वो जो है दोनों ही ट्रायंगल्स एबीसी और जो पीबीसी हैं, ये दोनों ट्रायंगल्स जो है बेटा, ये दोनों सेम बेस पे लाई कर रहे हैं, ठीक है, बीसी बेस के ऊपर लाई कर रहे हैं। देख पा रहे हो इस फिगर में, सभी बच्चों को समझ में आ रहा है ये? यस सर। हाँ, तो इनका एरिया इक्वल होता है, इनका एरिया भी क्या होता है, इक्वल होता है। उसका रीजन भी बहुत क्लियर है, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो दोनों से, तो बेस तो सेम ही है, तो हाइट भी सेम ही होगा, तो हाँ ये 1/2 पहले वाले बिटवीन सेम पैरेलल्स हैं। हाँ, तो परपेंडिकुलर h होगा इसका, और दूसरे वाले का जो पीबीसी का एरिया होगा वो भी हाफ इंटू बेस इंटू हाइट h ही होगा, तो दोनों बराबर हो जाएंगे। ये एबीसी का एरिया था और ये पीबीसी का एरिया था, तो आप देख ही सकते हो दोनों बराबर हो जाएंगे, दोनों एरियाज जो है ये इक्वल हो जाएंगे। तो ये बात समझ में आई सबको? तो यही आपको समझाने yes, sir. ऑलरेडी इक्वल ही है। हाइट इक्वल ही होते हैं, दो पैरेलल लाइंस के बीच में कितने भी तुम ऑल्टीट्यूड ड्रॉ कर लो, है ना, कितने भी परपेंडिकुलर्स ड्रॉ कर लो, सबके हाइट बराबर ही होते हैं, ठीक है। दो पैरेलल लाइंस के बीच में आप कितने भी परपेंडिकुलर लाइंस ड्रॉ कर लो तो वो हाइट बराबर ही होंगे। जैसे इस केस में बात करें अगर हम, तो ए एम और पी एन जो आपको दिख रहा होगा, ठीक है, ए एम और पी एन जो आपको दिख रहा होगा बेटा, ये दोनों लेंथ जो है ये इक्वल होते हैं, ए एम और पी एन, ठीक है, ए एम और पी एन। ओके सर। तो सब इसमें ये था कि मतलब ए एम और टी एन इक्वल होंगे। हाँ बिल्कुल होते ही हैं, ये देखो जितने भी होते हैं ना, ये ए बी हो गया चाहे जैसे सी मतलब डी, ये था कि मतलब ये इक्वल होंगे, मतलब होते हैं सब हमेशा। इक्वल होते हैं, ये पैरेलल होना चाहिए, बस लाइंस पैरेलल होनी चाहिए। पर अगर सर हमें ये दिया ही नहीं हुआ कि लाइन पैरेलल है, तब पैरेलल नहीं दिया हुआ है तब तो कोई रूल नहीं लग पाएगा। नहीं, तब कुछ नहीं कह सकता है, तब इक्वल नहीं होंगे, डेफिनेटली इक्वल नहीं होंगे फिर, यस ठीक है। तब तुम ऐसे परपेंडिकुलर बना भी नहीं सकते हो ना, मान लो ये लाइन ऐसा है, एक लाइन ऐसी है, तो परपेंडिकुलर थोड़ी बनेगा। तुम इसके ऊपर परपेंडिकुलर बनाओगे तो ये परपेंडिकुलर होगा ही नहीं, ये कुछ और एंगल आ जाएगा, एक्यूट एंगल आ जाएगा, ठीक है। इसके ऊपर से परपेंडिकुलर बनाओगे तो ये फिर ये एक्यूट एंगल कुछ और एंगल हो जाएगा। ये ऐसा तभी होता है जब दो लाइंस पैरेलल हो। ओके सर। तो इसमें बहुत सारी बातें लिखी हुई है, लेकिन सबका कंक्लूजन यही है कि ये रीजन है। लेकिन इसको प्रूव इन्होंने दूसरे तरीके से किया हुआ है। प्रूव कैसे किया हुआ है आप देख ही सकते हो कि ये पैरेललोग्राम कंस्ट्रक्ट कर दिया है, पैरेललोग्राम कंस्ट्रक्ट करके और फिर इसको प्रूव किया है इन्होंने। CR एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दिया, मैंने तो आपको हाफ इंटू बेस इंटू हाइट के फार्मूले से बता दिया कि CM ये परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लो और फिर दोनों का बेस सेम है, हाइट भी सेम होगा तो एरिया इक्वल हो जाएगा। बट इन्होंने यहाँ ऐसा नहीं किया, इन्होंने क्या किया, एक पैरेललोग्राम कंस्ट्रक्ट करके आपको दिखाया हुआ है। क्या किया है बेटा कि CD आप पैरेलल ड्रॉ कर दिया है AB के, है ना। जैसे आपके पास ये दो ट्राइंगल्स हैं जो कि सेम बेस पे हैं एंड बिटवीन द सेम पैरेलल लाइंस हैं, जैसा यहाँ पर फिगर में आपको दिख रहा होगा। तो सबसे पहला काम ये करेंगे कि AB के पैरेलल ड्रॉ कर देंगे CD, ठीक है, AB के पैरेलल क्या ड्रॉ कर देंगे, CD, और साथ ही साथ सॉरी हाँ, ये जो PB है, PB के पैरेलल ड्रॉ कर देंगे CM या CR ड्रॉ कर दिया। तो अब फिर से लॉजिक वही लगेगा कि अब हम बात करें अगर ABCD पैरेललोग्राम में बात करेंगे तो जो ABC का एरिया हो जाएगा वो किसके इक्वल होगा, हाफ ऑफ ABCD, है कि नहीं? यस सर। यस सर। और PBCR पैरेललोग्राम में बात करेंगे तो PBC का एरिया कितने के इक्वल हो जाएगा, हाफ ऑफ पीबीसी है। CR, आपको ठीक है। और सर हाँ, दोनों के लेकिन RHS इक्वल हो गए दोनों इक्वेशंस के। ये लेकिन ABCD और PBCR के एरिया तो इक्वल होंगे,
ABCD और PBCR के तो एरिया इक्वल होंगे। क्यों भाई? क्योंकि वो तो लगेगा रूल, हाँ, पैरेललोग्राम ऑन द सेम बेस एंड Yes. बिटवीन द सेम पैरेलल लाइंस वाले रूल से। Yes, ठीक sir. है, तो Yes, फिर ये sir. दोनों इक्वल हो Yes, sir. जाएंगे, ABC और PBC के एरिया इक्वल हो जाएंगे। तो वही इन्होंने यहाँ पर करा हुआ है। ठीक है, यही चीज यहाँ पर किया हुआ है। तो ये बात समझ में आपको आ जानी चाहिए। हालांकि इसके नाम से थ्योरम भी है, अब थ्योरम देखेंगे तो थ्योरम का प्रूफ भी आएगा। और सर PCR भी मतलब हाफ होगा PBCR के, हाँ, वही तो लिखा है, PBC हाफ होगा ना, और सर PBC। PCR भी होगा, PCR भी। हाँ, PCR भी होगा, हाँ PCR भी होगा। दूसरा ट्रायंगल। ये रहा थ्योरम। थ्योरम ये है कि टू ट्राइंगल्स ऑन द सेम बेस और इक्वल बेसिस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल्स आर इक्वल इन एरिया। ठीक है, ये क्या कह रहा है बच्चों? ये कह रहा है आपसे कि दो अगर ट्राइंगल्स हैं, सेम बेस पे है या इक्वल बेसिस पे हो तो भी चलेगा। मतलब इस तरीके से, ये एक ट्राइंगल आपने ले लिया, ये आपने दूसरा ट्राइंगल ले लिया, लेकिन ये दोनों सेम बेस पे हैं और बिटवीन द सेम पैरेलल लाइंस भी है, दैट इज ये लाइन और ये लाइन पैरेलल लाइंस है। तो इन दोनों ही ट्राइंगल्स का एरिया, ABC का एरिया जो है वो PBC के एरिया के इक्वल होगा। ठीक है, इतना ही नहीं, ये बात भी सही है, ये बात भी सही है कि ABC और PMN का एरिया भी इक्वल होगा। एरिया ABC और एरिया PMN भी इक्वल होगा यहाँ पर, इफ BC इज इक्वल टू MN। अगर BC और MN इक्वल है, मतलब जो बेसेस हैं, पहले ट्राइंगल में ABC में तो बेस BC है और दूसरे ट्राइंगल में तो MN है बेस। तो अगर BC बेस और MN बेस अगर इक्वल हो और वो बिटवीन द सेम पैरेलल लाइंस हैं, तो ट्राइंगल्स जो है वो उनका एरिया आपस में इक्वल होगा। ये बात समझ में आई सबको? ये हम लोगों ने पैरेलल, हाँ, पैरेललोग्राम के केस में भी था, याद करो, पैरेललोग्राम के केस में भी था ये। क्योंकि फिर उनका सेम बेस आएगा कि दोनों का बेस इक्वल होगा अगर, और फिर पैरेलल है सर। बिल्कुल बिल्कुल। थ्योरम क्या था? पैरेललोग्राम वाला थ्योरम याद करो, तो वो ये था कि टू पैरेललोग्राम्स ऑन द सेम बेस और इक्वल बेसिस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल्स आर इक्वल इन एरिया। तो यहाँ पर क्या हो गया है, बस वो पैरेललोग्राम की जगह पे ट्राइंगल आ गया है। ठीक है, कि टू ट्राइंगल्स ऑन द सेम बेस और इक्वल बेसिस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल्स आर इक्वल इन एरिया। तो ज्यादा डिफरेंस नहीं है, बस हुआ क्या है कि वहां पैरेललोग्राम वाला थ्योरम था, अब ये ट्राइंगल में आ गया है, तो ट्राइंगल में भी ये थ्योरम वैलिड है। मतलब इस फिगर में देखें तो भी हम बात करें तो एरिया ABC और PBC इक्वल होंगे, और इस फिगर की बात करें तो भी एरिया ABC और PMN इक्वल होंगे। और क्यों इक्वल होंगे? क्योंकि यहाँ पर BC और MN इक्वल है, और अगर BC और MN इक्वल नहीं है तो एरिया इक्वल नहीं होंगे। बात समझ में आई सबको? यस सर। सर ये कंपलसरी होता है कि जब एरिया BC और MN इक्वल हो तो वो एक दोनों के ऊपर ही लाई करें, एक ऊपर एक नीचे नहीं हो सकता? कैसे होगा सर? जैसे BM ऊपर है और सर MN नीचे, BC ऊपर है और MN नीचे, और दोनों पैरेलल हैं, और सर जब हम दोनों की वर्टेक्स को टॉप तक ले जाते हैं तो वो पैरेलल हैं, तो सर वो हो सकता है? नहीं, जरा सोचो, इस तरीके से हम सोच के अगर देखें कि अगर हमें मान लो कि इस तरीके से, हाँ, फिर उस तरीके से कर सकते हैं। यस, इस तरीके से कर सकते हैं। जैसे मान लो कि ये ABC ट्रायंगल मैंने बना दिया, ठीक है। अब मैं क्या करने जा रहा हूँ कि BC के बराबर ही लेंथ रखना है, ठीक है। तो BC के बराबर ही रखूंगा मैं, तो BC के बराबर लो लेंथ रख दिया मैंने, ठीक है। ये इतना ही लेंथ रख दिया मैंने, BC के बराबर ये MN BC के बराबर ही है, ठीक है। अब इसको मैंने इससे ज्वाइन कर दिया, करेक्ट है? तुम्हें क्या लगता है? सर क्या लगता है? नहीं लग रहा है, लेकिन सर नहीं, जो रूल है नहीं, उसके हिसाब से तो होना चाहिए। नहीं, रूल के हिसाब से कहाँ होना चाहिए सर? रूल बेसिस तो इक्वल है। बेसिस इक्वल है, मतलब बेसिस का इक्वल का मतलब ये, अच्छा हाँ, अब समझ में आ गया, तुमने वो गलत इंटरप्रेट कर लिया उसको। बेसिस इक्वल होने का मतलब ये नहीं होता है कि आप, ये बेस किसको कहते हैं? बेस उसका यहाँ पर है, बेस उसकी पोजीशन जो है वो यहाँ पर है, ठीक है। आपने बेस को शिफ्ट कर दिया यहाँ पर, करेक्ट है? यस सर, उन्होंने सही समझ लिया होगा कि सर यहाँ पे पर एक वो गलत हो रहा है ना कि सर टू पैरेलल लाइंस के बीच में।
हाँ नहीं, जो बेस है ना, बेस बीसी बेस के ऊपर ही होना चाहिए, लेकिन सेम लेंथ का होना यस चाहिए। सर लाइक पैरेललोग्राम में था। इन दिस डायरेक्शन ही होना चाहिए, बीसी के डायरेक्शन में ही होना चाहिए वो, मतलब बीसी का डायरेक्शन का यस मतलब क्या सर, हुआ कि इस बीसी लाइन के एक्सटेंशन पे ही कहीं पर होना चाहिए, इसी लाइन पे, मतलब ये उसके कहते ऊपर ही हैं लाई करना चाहिए। हाँ हाँ, यस सर। ऑन द सेम बेस और इक्वल बेसिस। इक्वल बेसिस का मतलब होता है ये, इक्वल बेसिस का मतलब हुआ कि इसी, ये सेम बेस मतलब बीसी बेस के ऊपर ही ट्रायंगल बनना चाहिए। यस सर। इसका प्रूफ तो अभी हम लोगों ने देख ही लिया बच्चों, ट्रायंगल बना करके, आई थिंक देख ही लिया था ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट, सॉरी एरिया वाला थ्योरम लगा करके देख लिया था। यस सर। हाँ लेकिन प्रूफ दिया हुआ है तो वो भी आप देख सकते हो। अच्छा इन्होंने, अब देखो इन्होंने कर दिया है उस तरीके से प्रूफ, जैसे मैंने पहले बताया था उस तरीके से कर दिया है प्रूफ। दो दो तरीके से इन्होंने भी किया हुआ है। यस ये इसका प्रूफ है, ठीक है, यही इसका प्रूफ है। सर, मतलब थ्योरम 9.1 9.2 दोनों equal, दोनों बराबर, मतलब दोनों सेम हुई, बस ट्रायंगल और पैरेललोग्राम हो गया उसमें। हाँ बिल्कुल 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 सही तुमने पिक किया। सर सत्यम गोयल कह रहे हैं कि सेटिस्फाई नहीं करते सर, सर चार्ट में लिख रहे हैं। क्या क्या सेटिस्फाई नहीं करते? सर वो एक बच्चे ने डाउट पूछा था ना अभी। हाँ हाँ सर वो मानस के डाउट पे कह रहा है कि वो सेटिस्फाई नहीं करता। नो सर, सर नीचे से चार्ट में लिखा है। हाँ ठीक है सर, दिस कैन नॉट वर्क एज हाइट ऑफ टू ट्रायंगल्स शुड आल्सो बी द सेम। हाँ सेम बेस पे होना चाहिए, वो एक्सटेंशन पे होना चाहिए था, उसमें बताया ना कि बेस का मतलब, इक्वल बेसिस का मतलब ये होता है, ऐसा नहीं है कि इस बेस से शिफ्ट करके आप यहाँ पर बेस ले आओगे और फिर बिटवीन द सेम पैरेलल्स रखोगे तो आपका वो बराबर हो जाएगा एरिया, नहीं बिल्कुल नहीं। बेस इक्वल बेसिस या ये सेम बेस या इक्वल बेस से यहाँ मतलब ये है कि ये बेस ये है, ये लाइन जो मोटी लाइन दिख रही है ना आपको, जिसपे मैं बार बार यहाँ पर देखो पेन चला रहा हूँ, ये है यस बेस, सर। इसी के ऊपर होना चाहिए, यहीं पर तुम कहीं और बना लो तो अलग बात है, ठीक है। तो देखो ये रहा, कह रहा है कि टू ट्रायंगल्स ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल्स आर इक्वल इन एरिया। तो ये क्या किया हुआ है इन्होंने, क्या लिखा हुआ है पता नहीं है, चलो ठीक है वो समझ में तो आ ही गया हमें, थ्योरम का प्रूफ तो पता चल ही गया क्या था ये। ABCD कह रहा है कि पैरेललोग्राम है, was one diagonal AC and AN is perpendicular, then ADC is similar to congruent to ये ट्रायंगल्स congruent हो गई साइड 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 रिलेशन से, ये साइड इसके इक्वल है, कॉमन साइड है, तो यस सर। SSS से हो जाएगा, है ना, Y लिखा हुआ है तो SSS। फिर इसके बाद एरिया भी इक्वल होगा Y, क्योंकि कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स के एरिया इक्वल होते ही हैं, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स के एरिया इक्वल होते हैं, तो ये ADC का एरिया जो है वो हाफ हो जाएगा, हाफ DC इंटू एन, तो भाई ये तो होता ही है, फार्मूला होता है इसका तो वाई क्यों लिखा हुआ है यहाँ पर, तो फार्मूला होता है ट्राइंगल के एरिया का, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है। और उसके बाद हाफ इंटू बेस इंटू एरिया ऑफ ट्राइंगल का फार्मूला आ गया हाफ इंटू बेस इंटू करस्पॉन्डिंग हाइट। तो अच्छा इसमें फार्मूला बताया हुआ है, इसमें कोई ये थ्योरम का प्रूफ नहीं है, थ्योरम का प्रूफ ऊपर ही दिया हुआ था जो हमने डिस्कस कर चुके हैं हम लोग। यस सर। तो ओके, अब देखते हैं एक कुछ इसमें पॉइंट्स लिखे हुए हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, उसको समझने की कोशिश करते हैं। वो क्या है देखो, वो ये है कि इन अदर वर्ड द एरिया ऑफ ट्रायंगल इज हाफ द प्रोडक्ट ऑफ बेस, ओके यही चीज लिखा हुआ है, एंड करस्पॉन्डिंग ऑल्टीट्यूड। यहाँ से भी आप अच्छे तरीके से समझ सकते हो कि ट्रायंगल के एरिया की जब बात करते हैं ना, जैसे पैरेललोग्राम में एरिया था, पैरेललोग्राम का एरिया था बेस इंटू करस्पॉन्डिंग हाइट, तो वैसे ही अगर तुम बेस इसको लेते हो, इसको तुम बेस लेते हो, बेस तुम ट्रायंगल के किसी भी साइड को बेस ले सकते हो, ठीक है, चाहे ये साइड, चाहे दूसरी साइड ये वाली, चाहे ये, कोई भी साइड को बेस ले सकते हो। तो मान लो तुमने ये जो तुम्हें बी जो दिख रहा है, बी को तुमने बेस लिया हुआ है, अगर तुमने बी को बेस लिया हुआ है तो इसके लिए जो हाइट होगा वो h1 हो जाएगा, करस्पॉन्डिंग ऑल्टीट्यूड यही कहते हैं, समझते हो कि जिसका जिस ऑल्टीट्यूड का फुट, इसको क्या बोलते हैं, फुट, ये जो पॉइंट है ना, ये पॉइंट जो आपको दिख रहा होगा, यस जो सर, पॉइंट उसको कहते हैं ऑल्टीट्यूड का फुट। तो यहाँ पे जो ऑल्टीट्यूड का फुट जिस बेस पे होता है वही करस्पॉन्डिंग ऑल्टीट्यूड कहलाता है। तो अगर इसी ट्रायंगल को मैं दोबारा बनाऊं, या एक सेकंड के काम करते हैं कि हटा देते हैं इसको ना, हटा देते हैं, सॉरी इसको हटा दिया मैंने, और इस H1 को भी हटा दिया, और फिर देखो अब मैंने क्या किया, यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। तो अब देखो ये जो कैपिटल H है वो किसका ऑल्टीट्यूड है, सी साइड वाले का,
सी साइड जो लेंथ है जिसकी, उसका ऑल्टीट्यूड है। ऐसे ही इसके लिए ऑल्टीट्यूड क्या हो जाएगा, ए के लिए ये जो ऑल्टीट्यूड है, इसको सपोज नाम देते हैं पी। तो पी ऑल्टीट्यूड है किसका, ए साइड वाले का, जिस साइड की लेंथ ए है। बात समझ में, हाँ बात समझ में आई सबको ये। तो एरिया जब निकालते हैं तो ऐसा नहीं है कि तुमने मान लो बेस ले लिया इसको और ये हाइट दिया हुआ है, सपोज ये h दिया हुआ है, ये 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है और ये 2 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो एरिया इसको हम ऐसे नहीं 1/2 इंटू 2 इंटू 5 कर देंगे, ऐसा नहीं होता है फार्मूला। ठीक है, बात समझ में आई है, ये गलत है, ये फार्मूला नहीं लग सकता है, गलत है ये। यस सर। हाँ, अगर हमें ये पता हो सपोज 3 है, अगर मान लो एक सेकंड के लिए ये 2 नहीं ये 3 है मान लो, तब हम कह सकते हैं कि एरिया 1/2 इंटू 3 इंटू 5 अब सही है। तो यही आपको यहाँ पर समझाने की कोशिश की जा रही है। और ये भी लिखा हुआ है कि 7th क्लास में तो पढ़ ही रखा होगा तुमने। डू यू रिमेंबर दैट यू हैव लर्न दिस फार्मूला फॉर एरिया ऑफ ट्राइंगल इन क्लास 7th? फ्रॉम दिस फार्मूला यू कैन सी 2 ट्राइंगल्स विद सेम बेस और इक्वल बेसेस एंड इक्वल एरिया विल हैव इक्वल करस्पॉन्डिंग ऑल्टीट्यूड्स। करस्पॉन्डिंग ऑल्टीट्यूड भी होगा, ये बात भी बिल्कुल सही है। तो होगा ही, 2 पैरेलल लाइन के बीच में होगा तो एरिया तो करस्पॉन्डिंग साइड्स तो इक्वल होते ही हैं। 2 पैरेलल लाइन के बीच में परपेंडिकुलर्स जितने भी ड्रॉ करेंगे सबकी लेंथ आपस में बराबर होगी, सब लेंथ बराबर होंगे आपस में। यस सर। सर जैसे सर पैरेललोग्राम में था कि कन्वर्स हम हाइट को तो रिजिड कर देते हैं ना सर, सब हाइट ना बढ़ सकती ना घट सकती, तो सर अगर चेंज करेंगे सर लेंथ तो बदल जाएगा। फिर मतलब ये जो रूल ये लोग अभी एक ही ट्रायंगल की बात कर रहे हैं ना, या फिर ये पैरेलल वाले की बात कर रहे हैं? फिर से बोलो, क्वेश्चन तुम्हारा एक बार में नहीं समझ में आया मुझे। सर मतलब अभी आपने एक ट्रायंगल बना के दिखा, उसी के अंदर हमने 2 ट्रायंगल से वो वाला एग्जांपल सीखा, बट सर ये वाला फॉर्मूला तब भी वैलिड होगा ना अगर पैरेलल है 2 लाइन और उनके बीच में कोई ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है? बिल्कुल बिल्कुल। देखो ये थ्योरम का कन्वर्स है, 2 ट्राइंगल्स हैविंग सेम बेस और इक्वल बेसेस एंड इक्वल एरिया लाई बिटवीन द सेम पैरेलल लाइंस। मतलब आपसे ये कहा जा रहा है कि 2 ट्राइंगल्स हैं, ठीक है, इस तरीके के 2 ट्राइंगल्स हैं, लेकिन इन दोनों का एरिया इक्वल दिया हुआ है और बेस तो इक्वल है ही, देख ही रहे हो आप, बेस भी इक्वल है, दोनों का कॉमन बेस है। कॉमन बेस है, सबको दिख रहा है यहाँ पर, कॉमन बेस है, यस कॉमन बेस BC है, ठीक है, और एरियाज जो है वो भी इक्वल है, एरियाज आर इक्वल, एरियाज भी इक्वल है किसके, ABC के और PBC के। तो इन दोनों से ये कंक्लूजन निकाला जा सकता है कि AP जो होगा वो पैरेलल होगा BC के। यही तो थ्योरम कह रहा है। यस सर। नहीं एक्चुअली वो थ्योरम 9.2 इसको कन्वर्स था सर, कि मतलब अगर पैरेलल होंगे और अगर सेम बेस होगा तो मतलब एरिया सेम होगा। अब उल्टा हो गया सर। यस वेरी गुड सर लेकिन ये थ्योरम पूरी तरीके से मतलब सही थोड़ी ना है। क्यों नहीं सही है, बिल्कुल सही है। बेस तुम सेम रख रहे हो ना, बेस को सेम नहीं रखोगे तब ना सही नहीं होगा। सर एक सेकंड, वहां पे सेम बेस और इक्वल बेस भी कहा है। आप BC को एक्सटेंड कर दीजिए CX तक, BC और CX को इक्वल रखते हुए, और नीचे की साइड एक ट्रायंगल बनाइए सेम हाइट से, तो सर वो बिटवीन सेम पैरेलल्स थोड़ी ना होंगे। बिटवीन द सेम पैरेलल्स ही होंगे, बिल्कुल होंगे, क्यों नहीं होंगे। देखो जैसे बना के देख लीजिए। हाँ ये देखो, ये ABC ट्रायंगल बना दिया मैंने, ठीक है, ABC ट्रायंगल बना दिया, करेक्ट है? यस सर। हाँ अब क्या कह रहे हो बताओ? सर मैं कह रहा हूँ BC को राइट साइड पे आप एक्सटेंड कर दीजिए, ठीक है कर दिया, एक पॉइंट X तक, सच दैट हम मान लेते हैं BC जो है वो CX के बराबर है। हाँ ये XY ले लिया ना, सपोज XY ले लिया। सर ऊपर की साइड नहीं, नीचे की साइड ट्रायंगल बनाइए। ट्रायंगल नीचे की साइड बनाओ, अच्छा ठीक है। यस सर। लेकिन ट्रायंगल नीचे की साइड नहीं, सेम साइड में बनाना पड़ेगा ना। सर लेकिन वो तो कहीं मेंशन नहीं है। नहीं वो सेम साइड ही बनता है ना, सेम बेस पे बनेगा और इक्वल बेसिस एंड इक्वल एरियाज लाई बिटवीन द सेम पैरेलल्स, ठीक है, मतलब सेम साइड में ही बनना चाहिए। सेम साइड में बनेगा तभी तो बिटवीन द सेम पैरेलल्स लाई करेगा। यस सर। सर सेम बेस होगा तभी तो होगा सर, ऊपर की साइड पे होगा तो सब इससे हो ही नहीं सकता। यस सर। यस सर, अगर ऐसे करेंगे तो सर हमारा पिछला थ्योरम भी वो प्रूव नहीं हो पाएगा। ये सेम साइड में बनाना पड़ेगा, सेम साइड में बनाना पड़ेगा, ठीक है। यस सर सेम साइड बना रहे हैं। नीचे की तरफ भी बना सकते हैं, ऐसा नहीं है, नीचे की तरफ भी ट्रायंगल बना सकते हैं जिसका एरिया इक्वल होगा, लेकिन ठीक है फिर उस केस में क्या हो जाएगा कि उस केस में क्या होगा कि देखो जैसे फिर क्या होगा कि उस केस में आई थिंक ये कुछ इस तरीके का बन जाएगा। यस सर, तब बिटवीन सेम पैरेलल्स नहीं हो पाएगा। बिटवीन द सेम पैरेलल्स, तो बिटवीन द सेम पैरेलल्स का मतलब ही था स्टार्टिंग में जो किया था ना उसमें यही मतलब था कि बिटवीन द सेम यस पैरेलल्स, सर। मतलब यहाँ पर ये है
ये ऑन द सेम बेस अगर आप ले रहे हो तो सेम साइड की बात हो रही है, ठीक है, अगर आपको याद हो तो, ठीक है, स्टार्टिंग में था ऐसा कुछ। ऐसा पैरेललोग्राम में भी लिया था सर, याद हो तो, सब बीच यस में सर, हमने याद है। लाइन खींच दी थी। यस हाँ सर, हाँ आपने बताया था उस टाइम। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। जैसे देखो ये आपको ये फिगर याद हो तो, इस तरीके से ये फिगर याद हो तो, देखो ये वाला फिगर जो था एक, इस फिगर में क्या था, ये जो फिगर था इसमें क्या बताने की कोशिश यस की थी, सर, यही यस वाला सर, फिगर। इस फिगर में ये यही फिगर बताया आज गया फिगर बताया था आपने था। कि ये हाँ बिटवीन द सेम पैरेलल नहीं होगा। हाँ, बिटवीन द सेम पैरेलल में कंसीडर ये नहीं होता है, ठीक है। यस सर। सर लेकिन अगर ये ई और एफ मिड पॉइंट्स हो जाए तो इसका एरिया सेम होगा सर, लेकिन ये बिटवीन सेम पैरेलल्स नहीं हो पाएगा। हाँ, बिटवीन द सेम पैरेलल्स नहीं है, बिटवीन द सेम पैरेलल्स में ये काउंट नहीं होता है, ठीक है। तो हमें जो है ना सेम साइड में ही कंसीडर करना पड़ेगा, बीसी और जो एक मान लो कि तुमने ए पॉइंट लिया हुआ है तो ए के साइड में ही, ए के साइड में ही होना चाहिए, बीसी के अपोजिट साइड में होना चाहिए वो दोनों पॉइंट्स जहां पे दोनों ट्राइंगल के वर्टेक्स लाई कर रहे हैं, वर्टाइसेस लाई कर रहे हैं। तो उल्टे साइड में नहीं बनाना होगा, उल्टे साइड में नहीं बना सकते। यस सर। यस सर, वो इंटरसेक्टिंग लाइन हो जाएगी। ओके सर। नेक्स्ट देखते हैं। देखो ये एक एग्जाम्पल है, लेकिन ये एग्जाम्पल को आपको रिजल्ट की तरह याद रखना है। एनसीईआरटी में कई बार ऐसा करते हैं ना कि दूसरी जगहों पे दूसरी किताबों में थ्योरम की तरह लिखा रहता है, उसको ये एग्जाम्पल में डाल देते हैं। तो ये Yes, है ना रिमेंबर एज रिजल्ट, इसको ना रिमेंबर एज रिजल्ट, इसको रिजल्ट की तरह याद रखना है। मीडियन किसी भी ट्राइंगल का उस ट्राइंगल को दो इक्वल एरियाज में डिवाइड कर देता है। मतलब Yes, ये sir. हाँ, ये बहुत Yes, इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है थ्योरम है। मीडियन ऑफ अ ट्राइंगल डिवाइड्स इट इनटू टू इक्वल पार्ट्स, टू इक्वल एरियाज। ये मीडियन है, मीडियन क्या करता है, अपोजिट साइड को बाइसेक्ट करता है, दैट इज बीडी और डीसी इक्वल होंगे। तो बीडी और डीसी इक्वल होंगे बच्चों, तो जब भी बीडी डीसी इक्वल होगा उस केस में एडीबी का और एडीसी का एरिया इक्वल होगा। हमें इसमें क्या प्रूव करना है, टू प्रूव एरिया एडीबी इज इक्वल टू एरिया एडीसी, ये प्रूव करना है। वेयर सर एडी इज ड्रॉ करने से हो जाएगा। वेरी गुड वेरी गुड, एडी इज मीडियन, ये हमें बेटा गिवन है। तो ये बड़ा अच्छा सा थ्योरम है और बहुत ही कंसाइज है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है कि अगर आप एक मीडियन ड्रॉ करते हो तो मीडियन ड्रॉ करने पे ट्राइंगल जो है दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा और दोनों ही छोटे पार्ट्स का जो एरिया होगा वो एरियाज इक्वल होंगे, एडीबी का भी और एडीसी का एरिया इक्वल होगा। पर सर मतलब इस थ्योरम, मतलब इस एग्जांपल का इस चैप्टर से क्या मतलब रिलेशन है? ये चैप्टर ही है ना, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम एंड ट्राइंगल। तो एरिया ऑफ ओके सर। ट्राइंगल तो है ये ट्राइंगल ही तो है। ट्राइंगल को क्या किया, दो पार्ट में डिवाइड कर दिया है। ओके सर। अब सर तक हमने इसमें दो थ्योरम, हाँ क्योंकि सर हम जो सेम बेस है सेम पहले का पढ़ रहे थे ना सर, इसलिए मैं हाँ कहना। तो नहीं वो देखो, हम वो नहीं कर रहे हैं, हम कर रहे हैं एरिया ऑफ पैरेललोग्राम एंड ट्राइंगल्स। उसमें वो थ्योरम था, एक थ्योरम था जब पैरेललोग्राम ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल्स, ट्राइंगल ऑन द सेम बेस बिटवीन द सेम पैरेलल्स, वो सब आ गया। अब उसके बाद ट्राइंगल में एक और नई चीज निकल के आ गई, ये वाली बात, ठीक है। तो ये चैप्टर खाली ट्राइंगल ऑन द Yes, sir. सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल के ऊपर नहीं है, इसमें ये पार्ट भी है, ये चीज भी है, ये भी आपको समझना चाहिए। ओके सर। ट्राइंगल का ही तो एरिया लग रहा है इसमें, देखो कैसे होगा, ये बहुत ही आसान है। इसको इसके ऊपर ना एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो, ये लो प्रूफ इसका, देखो इसका प्रूफ देखेंगे तो सबसे पहला काम ये किया हमने, ड्रॉ एम परपेंडिकुलर ऑन बीडी बीसी। तो अब देखो एरिया एडीबी निकालो, एरिया एडीबी हो जाएगा हाफ इंटू बीडी इंटू एम। यस सर। ठीक है, यस सर। उड़ गया। सबसे पहले काम ये करेंगे कि ड्रॉ एम परपेंडिकुलर ऑन बीसी, ठीक है। फिर इसके बाद क्या निकालेंगे, एरिया एबीडी। तो एरिया एबीडी हो जाएगा 1/2 इंटू बी डी बेस इंटू ए एम। ऐसे ही
एरिया एडीसी निकालेंगे। तो एरिया एडीसी क्या होगा, हाफ इंटू डीसी इंटू एम। अब कुछ बच्चों को यहाँ पर तकलीफ हो सकती है, इस ट्राइंगल को ध्यान से देखो बच्चों, तो आपको दिखेगा कि ये जो ट्राइंगल है ना, ये ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल जैसा दिख रहा है। ये जो ट्राइंगल आपको दिख रहा है ना, ये ऑब्ट्यूस एंगल यस ट्राइंगल। यस और सर, इनका एक अल्टीट्यूड बाहर होता है। इसका जो हाँ बाहर होगा, ऑल्टीट्यूड जो होता है वो देखो बाहर बना हुआ है, आप देख यस सकते हो सर आपने ऑल्टीट्यूड रेड कलर से। यस सर आपने बताया था हमें कि ऑब्ट्यूज वाले हाँ में बाहर होगा, राइट वाले में हाँ ऑन द लाइन होता है, और एक्यूट में अंदर होता है। तो ये ऑब्ट्यूस एंगल है, तो इसीलिए एएम जो है वो डीसी को एक्सटेंड करना पड़ेगा लेफ्ट साइड में, तब जाके वो कहीं पर उसका ऑल्टीट्यूड ड्रॉ हो सकता है। तो इस तरीके से आप समझ सकते हो कि बाहर होगा ऑल्टीट्यूड, तो इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अब देखें अगर, तो बीडी और डीसी तो इक्वल है, यस बट बीडी जो है वो तो डीसी के इक्वल है। तो जब बीडी और डीसी इक्वल हो जाएंगे, तो आप देख सकते हो ये दोनों वैल्यूज भी बराबर नहीं हो जाएंगे बच्चों, यस यस सर सर, क्योंकि दोनों में द एम बेस। है, यस सर। दोनों में एम है, दोनों में 1/2 है, ठीक है, और दोनों में बीडी डीसी है, लेकिन बीडी और डीसी तो बराबर है, तो तो हम ये कह डिफरेंस सकते हैं। इसी में ही था और वो भी इक्वल हो गए। तो सर यस तो मतलब एबी, क्वेश्चन में हमें बीडी और डीसी इक्वल दिए हुए थे, मतलब है ना? हाँ बीडी डीसी इक्वल है, मीडियन का वही मतलब ही होता है ना, एडी मीडियन है, तो एडी मीडियन का यस क्या सर। काम होता है, अपोजिट साइड को बाइसेक्ट कर देना, मतलब डीडी ओके और सर। डीसी इक्वल होंगे। मीडियन किसको कहते हैं, जो कोई भी एक लाइन ट्राइंगल के अपोजिट साइड को एक वर्टेक्स से ड्रॉ करेंगे, अपोजिट साइड को बाइसेक्ट कर दें, दैट इज ये साइड और ये साइड इक्वल हो जाए, तो ये मीडियन हो गया। ओके सर, यस सर। लाइन सेगमेंट को मीडियन कहते हैं। तो हो गया इस तरीके से, इसका आइडिया, इसका प्रूफ आ गया, और इसको रिजल्ट की तरह याद रखना है। बात समझ में आई सबको? यस सर। यस सर। वेरी गुड। अब इसको ना हम जनरलाइज भी कर सकते हैं, इसी रिजल्ट को एक जनरलाइज कर देता हूं। A line through any vertex to the opposite side of a triangle is called Sevian। मान लो कोई भी लाइन तुमने यहां से ड्रॉ कर दिया एक वर्टेक्स से, जैसे इस केस में मैंने क्या किया है, एपी लाइन ड्रॉ कर दिया है। अभी कोई भी लाइन सेगमेंट है, एक वर्टेक्स से अपोजिट साइड के ऊपर एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ किया गया है एपी, तो इस एपी को सीवीएन कहते हैं, CEVIN, सीवीएन कहते हैं इसको, ठीक है। तो मीडियन भी एक स्पेशल सर टाइप का, स्पेलिंग क्या लिखी है आपने? CEVIN, सर ठीक है। मतलब जितने भी ये मीडियन है ये सब एक टाइप के सीवियन ही है। हाँ एंगल बाइसेक्टर ऑल्टीट्यूड सब सीवीएन होते हैं, ठीक है। तो ये कोई भी लाइन सेगमेंट है, एपी एक लाइन सेगमेंट है, इसको सीवीएन कहा जाता है। कहीं से भी तुम बी वर्टेक्स से भी ड्रॉ कर सकते हो, कोई बड़ी सिर्फ बात नहीं है, बस नाम है बस इसका, कोई भी लाइन सेगमेंट है तो इसको हम सीवीएन कहते हैं। यहाँ अब जो कॉमन सेंस की बात है ना भाई, कि अगर ये ए पॉइंट है तो ए पॉइंट से मैं ये भी लाइन ड्रॉ कर सकता हूँ, 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 इतने सारे लाइन ड्रॉ कर सकता हूँ, तो इन सबको सीवीएन कहा जाता है। बस इतनी सी बात है। इनमें से कोई लाइन हो सकता है मीडियन हो जाए, हो सकता है कोई लाइन परपेंडिकुलर हो जाए, ठीक है, तो उसको ऑल्टीट्यूड बोल देंगे। कोई हो सकता है एंगल बाइसेक्टर, तो वो अलग हो जाएगा नाम। तो अलग अलग नाम होते हैं इसके, तो बहुत सारे लाइन ड्रॉ किए जा सकते हैं इसके। तो अब बात ये है कि इसको सीवीएन कहते हैं, ये बात तो समझ में आ गई। अब मान लो नेक्स्ट बात जो है, जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये, let a CVN divides side of a triangle in the ratio m:n, then areas will also be divided in the ratio m:n।
इसका मतलब ये हुआ कि कोई एक लाइन ले लो जो इसको ट्रायंगल के साइड को m/n के रेशियो में डिवाइड कर रहा है, दैट इज ये AP जो है वो BC को इस तरीके से डिवाइड कर रहा है, BP बाई PC इस तरीके से डिवाइड हो रहा है कि m/n है, मतलब ये सपोज m है तो ये n पार्ट है PC, ठीक है। तो जो एरिया होगा ना वो भी m/n के रेशियो में होगा, दैट इज इफ BP बाई PC m/n है, देन एरिया ABP और एरिया APC जो है ये भी m/n के रेशियो में होगा। थोड़ा और सर लाइक सर बीपी की और पीसी की लेंथ है सर 1:2, तो सर एरिया ABP और APC का 1:2 ही होगा। बिल्कुल यही बात है, बिल्कुल यही बात है। सर क्योंकि मान लो और ये भी हाँ है ना। हाँ बिल्कुल, ये अब ये मेरे ख्याल से ये को समझना कोई टफ टास्क नहीं है। जैसा हमने मीडियन में किया था तो वही चीज यहाँ पर हमने जनरलाइज कर दिया। मान लो ये ट्राइंगल है और ये आपको पता है, अगर मान लो ये 2:3 के रेशियो में है, ठीक है, मान लो ये लेंथ 2 है और ये लेंथ 3 है, तो इस ट्राइंगल और इस ट्राइंगल का जो एरिया का रेशियो होगा ना वो भी 2:3 होगा। 2:3 नहीं होगा, 2:3 होगा। रेशियो की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर एग्जैक्ट वैल्यू की बात नहीं कर रहे हैं, हम रेशियो की बात कर रहे हैं। तो रेशियो जो है वो 2:3 ही होगा। अगर साइड का रेशियो 2:3 है तो एरिया का रेशियो भी 2:3 होगा। और इसका प्रूफ बहुत आसान है, आप आसानी से देख सकते हो इसका प्रूफ। अगर देखना हो तो देखो, इसी को मैं क्या करता हूँ यहाँ पर, मान लो कि ये हमने एक ट्राइंगल बना दिया और ये हमने सपोज ये रेशियो दिया हुआ है ना m/n, BP/PC क्या है, m/n है, मतलब इसको अगर mx ले लेंगे तो ये कितना हो जाएगा, nx। बात समझ में आई? यस सर। और इसके Yes. ऊपर हाइट ड्रॉ कर दो, इसके ऊपर हाइट ड्रॉ कर दो, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो। तो अब एरिया ABP निकालो भाई, और एरिया PBC निकालो, APC निकालो, तो ये कितना आएगा? APB की बात करें तो 1/2 इंटू mx इंटू h, NXH/2। हाँ nx इंटू h, क्योंकि हाइट तो दोनों केस में सेम ही होगा। तो ये mx से ये x से x कैंसिल हो जाएगा, h से h कैंसिल हो जाएगा, और ये 1/2 से 1/2 कैंसिल हो जाएगा, तो बचा क्या, m/n बच गया। तो रेशियो, एरिया का रेशियो क्या आ गया, m/n आ गया। यस सर, आया Yes, समझ sir. में सबको? यस सर, ये मीडियन के केस में इक्वल हो जाते हैं सर, क्योंकि मीडियन का केस जो है वो स्पेशल केस है। मीडियन का केस जो है स्पेशल केस है। यहाँ पर तो हमने जनरल के कर दिया इसको कि m/n के रेशियो में अगर साइड है, मतलब BP बाई PC अगर m/n है, तो जो ट्राइंगल्स का रेशियो, एरिया का रेशियो होगा वो भी m/n होगा। लेकिन वो अब अब जब मान लो ये AP लाइन, ये जो CVN है AP, ये अगर मीडियन बन जाएगा तो उस केस में m/n नहीं होगा, उस केस में m/m हो जाएगा या 1:1 हो जाएगा, क्योंकि इस केस में M = N हो जाएगा ना। यस, m और n बराबर हो जाएंगे। तो मीडियन का मतलब क्या होता है, मीडियन तो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है ना। तो रेशियो जो m/n है वो m/n नहीं होकर के क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, मतलब m/m हो जाएगा या 1:1 हो जाएगा। तो उस केस में एरियाज भी इक्वल हो जाते हैं। ऑब्वियसली जब m और n बराबर होंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये एरियाज भी आपस में बराबर हो जाएंगे। यस सर। जैसे एग्जांपल के लिए देखो, इस तरीके से दिया हुआ है, मान लो कि ये एक लाइन सेगमेंट है, ये 6:2 के रेशियो में इसको डिवाइड कर रहा है, और इसका एरिया 3 यूनिट स्क्वायर है। इस ट्राइंगल का APC का एरिया APC दिया हुआ है 3 यूनिट स्क्वायर। तो ABP का एरिया निकालो, ABC का एरिया निकालो, कितना होगा? सर आपने ये क्या लिखा है सर? 3 इधर क्या लिखा है सर? आपने समझ नहीं आ रहा। ABC का 12 यूनिट। सर ABC का 12 यूनिट। 3 यूनिट स्क्वायर लिखा है, 3 यूनिट स्क्वायर। सर ABC 3 का यूनिट स्क्वायर, ओके सर। 12 यूनिट स्क्वायर। सर ट्रायंगल ABC का 12। सर आपने ABC का पूछा या ABP का? ABC ओके सर, 12 होगा। सर 12। x/3 सर ABP का होगा सर 9। x/3 किसके इक्वल हो जाएगा? मान लो इसका एरिया हमने x ले लिया, ABP का एरिया हमने x ले लिया, तो x/3 किसके इक्वल होगा? 6/2 के। मतलब x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 9। तो x की वैल्यू 9 आ गई, मतलब टोटल एरिया ABC पूछा गया ना तुमसे, 9 मतलब ABP का एरिया आएगा। एरिया ABP की बात करें तो वो तो 9 यूनिट स्क्वायर है, ठीक है।
लेकिन एरिया एबीसी की बात करें तो वो कितने के इक्वल है? वो तो 12 है ना। यस सर 9+3। यस सर 9+3 12। हाँ यही ऐसे ही क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। यस सर। यस सर। सर हमारी बुक में है कोई इससे रिलेटेड क्वेश्चन? नहीं, मॉड्यूल में होगा। एक क्वेश्चन देखते हैं एनसीईआरटी से, ये देखो, वो एक्स्ट्रा टॉपिक था बच्चों, वो छोड़ दो, ये देखो। Approved. सर डन। सिलेबस देखो, सारे सब्जेक्ट में जो कराया गया होगा ना सिलेबस, ध्यान से सुनो सभी बच्चे। टेस्ट के लिए जो क्वाड्रिलेटरल आएगा, टेस्ट के लिए क्या आएगा? क्वाड्रिलेटरल। सर 8 चैप्टर 8। क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। ओके सर। जो लास्ट में किया था ना हम लोगों ने, वही चैप्टर आएगा। यस और, सर। और कुछ क्वेश्चन हो सकता है कि पैडलोग्राम से भी आ जाए। जहां तक कराया है उतने में से ही आएगा, पीछे का मतलब जो नहीं कराया है वो नहीं आएगा, जितना करा ओके चुके हैं। सर। और यस ऐसे सर, ही दोनों बाकी सब्जेक्ट्स में भी ऐसे ही है, ठीक है। जितना आप कराया होगा तो वो सर से पूछ लेना, ठीक है। और नहीं तो यस सर। सर पर केमिस्ट्री की तो सर इस वीक में क्लास ही नहीं है सर, 2 वीक में। यस 2 सर। वीक। 2 हाँ वीक से क्लास नहीं हुई सर, ना इस वीक हुई ना पिछले वीक हुई, और ना हाँ ही तो उसकी पिछले वीक हुई सर। 2-3 वीक से नहीं हुई, 3 वीक से। अच्छा 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 अच्छा। तो वो जितना कराया होगा ना उसी में से आएगा ना, फिर जितना कराया होगा उसी में से आएगा, तो सर से पूछ लेना। और नहीं तो तुम लोग समझ, शायद कृष्णा शायद 3 चैप्टर आएगा पूरा, हाँ जितना मतलब हाँ, उसने करा दिया। कर लेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। ये सर केमिस्ट्री में हर बार जितना होता है पूरा आता है। हाँ सिलेबस सर 3 कंप्लीट हो चैप्टर गया? आएगा भाई। केमिस्ट्री में सिलेबस कंप्लीट हो गया? नो सर सर एक नहीं, चैप्टर। सर 4 चैप्टर थे, 4 में से सर 2 पूरे हो गए, एक भी थोड़ा हो गया, मतलब आधा करीब हो गया, और एक बचा है पूरा। मतलब सर 1.5 चैप्टर बचा करीब, 1.5, 4 में से। ओके ओके। इसमें बी और ए सी पैरेलल दिया हुआ है, ये लाइन दोनों पैरेलल दिए हुए हैं। और हमें प्रूव करना है कि एडीई का एरिया जो है वो इक्वल है क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी के। ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। इसमें अगर तुम देखो तो तुम्हें ध्यान से, तो तुम्हें दिखेगा, क्या दिखेगा तुम्हें इसमें? सर एरिया एबीसी इक्वल्स एरिया ऑफ एसी। इसमें इसमें खतरनाक बात ये है, हाँ इसमें खतरनाक बात ये है कि एडीई कहाँ पर है पहले देख लो, ट्राइंगल, ठीक है। और दूसरा क्या है, एबीसीडी कह रहा है। तो इसमें अगर हम ध्यान से देखें बच्चों, तो हमें ये दिखेगा कि एरिया एबीसी जो है वो इक्वल है किसके? एरिया एबीसी जो है वो इक्वल है एरिया एसीई के। ट्राइंगल ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल्स। ये क्यों टफ हो गया? ये पक्की बात है, देखो कुछ बच्चों ने कर लिया होगा, कोई इशू नहीं है, कर लिया होगा, वेरी गुड। कुछ बच्चों को तकलीफ हो रही है वहां पर, क्यों तकलीफ हो रही है समझ में नहीं आ रहा होगा, क्योंकि इन्होंने क्या किया है, 3-4 ट्राइंगल्स बना दिए हैं एक साथ। अब बच्चे की विजुअलाइजेशन हो गई खत्म। तो अपने आप को चैलेंज करो, अपने आप को चैलेंज करो कि मेरे से क्यों नहीं हो रहा है ये, ठीक है, मैं क्यों नहीं विजुअलाइज कर पा रहा हूँ। आप ना मतलब ईगो पे लो अपने। होता क्या है, जनरली क्या होता है ना कि हम फालतू की चीजों के लिए ईगो पे ले लेते हैं, लेकिन जहां पे ईगो पे लेना चाहिए वहां पर ईगो पे नहीं लेते हैं, ठीक है। इस पे ना ईगो पे ले लो कि मेरे से क्यों नहीं होगा, मैं क्यों नहीं इसमें देख पा रहा हूँ इन ट्राइंगल्स को, है ना। तो वो चीज है, बेकार की चीजों में कभी कभी हम ईगो ले लेते हैं, चॉकलेट के बहाने, है ना, मूवीज के बहाने, मोबाइल के बहाने, लेकिन इन सब चीजों में ईगो पे नहीं लेते हैं। इस पे ईगो पे लेना चाहिए, तभी जाके लर्निंग हो पाएगी। कि आप देखो इसमें ध्यान से देखो, एबीसी ट्राइंगल और एसीई ट्राइंगल दोनों का बेस एसी है कि नहीं है? दोनों का बेस एसी है कि नहीं है? यस सर। ये यस देखो सर। बेस एसी है दोनों का, ठीक है। यस और सर। ये दोनों सर। के दोनों, ये दोनों ही ट्राइंगल जो है ये बिटवीन द सेम पैरेलल्स हैं कि नहीं है? यस देखो सर, ध्यान इन दोनों का एरिया इक्वल हो जाएगा। से, ठीक है। यस सर एसी पैरेलल टू बी। हाँ बिल्कुल। तो इस तरीके से ये आप सर, ये सर सेम पैरेलल में भी है। बिल्कुल। तो इस तरीके से आप विजुअलाइज कर सकते हो, देख सकते हो इसमें कि ये जो है ना दोनों का बेस जो है ये कॉमन बेस है, ये एसी बेस है दोनों का ट्राइंगल का। एसी यहाँ भी है और एसी यहाँ भी है, ठीक है।
और साथ ही साथ दोनों सेम पैरेलल लाइन के बीच में लाई कर रहे हैं, वो तो दिख ही रहा है यहाँ पर। तो ये आ गया यहाँ से। अब बच्चों क्या करेंगे, अब क्या करेंगे ध्यान से देखो, कुछ नहीं करना है। नाउ एड एरिया एडीसी ऑन बोथ साइड्स। ये यूक्लिड ने बताया था कि इक्वल्स आर एडेड टू टू इक्वल्स, दे रिमेन इक्वल। एक्सियम था। हाँ यस सर। तो आप समझ रहे हो इसकी इंपॉर्टेंस को, आप समझ रहे हो यूक्लिड के इंपॉर्टेंस को आप समझ रहे हो। बार बार देखो क्वेश्चन को सॉल्व करने में हम लोग उसको यूज कर रहे हैं। उस टाइम तो सुनने में लगता था क्या ही बता दिया, बेकार सी बात, लेकिन अभी बहुत काम की बातें निकल के आ रही है। अब एबीसी में एडीसी को ऐड करेंगे। तुम देखो ध्यान से, एबीसी में एडीसी को ऐड करके देखो तुम्हें क्या दिख रहा है। मुझे तो भाई सर मुझे एबीसीडी दिख रहा है, तुम लोग को दिख रहा है? यस सर। सर ABCD। यस यस यस। और एसीई में एडीसी को ऐड करके देखो, देखो तुम्हें क्या दिख रहा है? मुझे तो दिख रहा है एडी। सर एडीई। यस सर, ट्रायंगल एडी। सर ट्रायंगल AD। हो गया, यही प्रूव करना। सर जो ये ABCD है जो टैपुजी मैंने तो हाँ सर इजी क्वेश्चन था, स्टार्टिंग में विजुअलाइज करना था मुझे। वही तो है, विजुअलाइज करना है, इसमें चैलेंजिंग था इसीलिए टफ हो Yes, जाएगा। sir. जब भी क्वेश्चन टफ होगा, जब भी क्वेश्चन टफ होगा तो वो विजुअलाइजेशन की वजह से होगा। और उस टाइम में आपको क्या करना चाहिए, चैलेंज करना चाहिए अपने आप को कि मेरे से क्यों नहीं होगा ये। ठीक है। Yes. हाँ, बाकी जगह पे जैसे ईगो दिखाते हैं ना फालतू चीजों पे, वैसे ही ईगो यहाँ पर दिखाओ कि मेरे से क्यों नहीं होगा। चैलेंज करो अपने आप को। ठीक है। तो उससे आप, और सर सिंपल सी बात है कि जैसे देखो ये एक पैरेललोग्राम है और ये हाइट है, ये दिया हुआ है 6 और ये दिया हुआ है 4। इसका एरिया सभी बच्चे निकाल लेते हैं। 99.99% बच्चे इसका वैल्यू निकाल लेंगे, चाहे वो कमजोर से कमजोर बच्चा हो, तेज से तेज बच्चा हो। तो एक्चुअल टेस्टिंग कहाँ होगी? बच्चों की थिंकिंग कैपेसिटी को कैसे डेवलप किया जाएगा, है ना, कैसे उसके ब्रेन को स्टिमुलेट किया जाएगा कि भाई सोचो सोचो सोचो, है ना। सोचने से ही दुनिया जो है तरक्की करती है, इंसान तरक्की करता है, दुनिया तरक्की करती है। तो उसके लिए ये दे दिया है क्वेश्चन जहां पर विजुअलाइजेशन आ गई, तो इसीलिए चैलेंजिंग हो जाता है। और फिर यही चीज हमें सीखना चाहिए। नहीं सीखेंगे तो मेरे ख्याल से अच्छी बात नहीं है। सीखना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कहूंगा नहीं सीखेंगे तो दुनिया उधर उधर हो जाएगी, ऐसा नहीं है। कोई कुछ हो सकते हैं कुछ लोग, अगर मान लो जाके आज को बिल गेट्स को पूछो ये सवाल तो वो नहीं कर पाएगा, लेकिन बिल गेट्स वाकई बहुत सक्सेसफुल है। ठीक है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि कुछ नहीं कर पाएंगे, लेकिन हाँ, जो आपकी ड्यूटी है अभी तो वो चीज करना चाहिए आपको ये क्वेश्चन में दिमाग लगाना चाहिए। नहीं हो पा रहा है तो चैलेंज करना चाहिए अपने आप को, वो बड़ी चीज है। यस सर। ओके बच्चों, Yes, अगली sir. क्लास में हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। आज की क्लास यहीं पर खत्म करेंगे। Yes, sir. ओके सर। बाय बाय। Sir, thank you, sir. Bye, थैंक यू sir. सर। बाय सर। बाय सर, थैंक यू सर, गुड इवनिंग सर। बाय सर। बाय बच्चों। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। Morning, sir. गुड इवनिंग एवरीवन। गुड इवनिंग एवरीवन। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग एवरीवन। Excuse me. Good evening, ma'am. किसी को एसएससी के इस टेस्ट का सिलेबस के बारे में कुछ आइडिया है क्या? मेरे हिसाब से इकोनॉमिक्स का चैप्टर